इजराइल फिलिस्तीन का विवाद क्या है, क्यों ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं, इसे समझने से पहले हमें जेरूसलम को भी समझना होगा। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। बहुत डिटेल में नहीं, बहुत संक्षेप में आपको सारा विवाद समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जेरूसलम दीवार से घिरा हुआ शहर है, क्योंकि इतिहास में इस पर कई बार कब्जा किया गया, इसीलिए इस शहर की किलेबंदी करवा दी गई। 1000 BC में डेविड ने जेरूसलम पर हमला किया और इस पर कब्जा करके दीवारें बनाई। इस शहर में यहूदियों का पहला मंदिर किंग सोलोमन के समय में बनाया गया था। 586 BC में बेबीलोनियन राजाओं के कब्जे में यह शहर चला गया, उन्होंने मंदिर तुड़वा दिया, हालांकि फिर खुद ही इसका उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। रोमन काल में जेरूसलम के पास में बेथलेहम नाम का शहर है, जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। हालांकि उन्हें मौत की सजा जेरूसलम की दीवारों के ठीक बाहर एक जगह है जहां पर दी गई। 313 AD आते आते जेरूसलम के मंदिर को एक रोमन बादशाह ने यहूदियों को सजा देने के लिए तोड़ दिया। फिर दूसरे राजा ने पूरे शहर को दोबारा बनाया। 313 AD में रोम में जो ईसाई धर्म था उसका प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए जेरूसलम ईसाइयों के लिए पवित्र स्थान बन गया। 638 AD में यानी कि 638 AD में नया धर्म इस्लाम जो था उसने अपना प्रभाव बढ़ा लिया और उन्होंने कब्जा कर लिया जेरूसलम पर। 1099 AD में ईसाई धर्म योद्धाओं ने फिर से जेरूसलम को अपने कब्जे में लिया। 1187 AD में फिर से मुस्लिमों ने जेरूसलम को अपने कब्जे में लिया। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें ऑटोमन शासन के दौरान जो है थोड़ा सा जाना होगा। तो साल था 1515। ऑटोमन साम्राज्य का इस इलाके पर कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य ने मिडिल ईस्ट के शहर याफा पर कब्जा कर लिया था। याफा दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में गिना जाता है और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के उस इलाके को बाकी की वर्ल्ड से जोड़ता था। 19वीं सेंचुरी आते आते याफा का दायरा बहुत बढ़ चुका था। इसके आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ थी और ये जेरूसलम के पास में था। ये जो जगह थी ये तीर्थाटन का भी केंद्र थी, क्योंकि 3 धर्म के जो लोग हैं वो इस जगह को पवित्र मानते थे। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले फिलिस्तीन को यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग पवित्र मानते थे। इसी इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा किया हुआ था, जिनका कब्जा 4 सेंचुरी तक चला। 4 सेंचुरी तक उन्होंने राज किया। 19वीं सेंचुरी के अंत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाना शुरू हुआ, वो अपना घर छोड़ करके भागने लगे। 1906 में कहते हैं दूसरा आलिया शुरू हुआ। आलिया का मतलब होता है पवित्र भूमि की तरफ यहूदियों का पलायन। इससे पहले 1881 में पहला जो है आलिया हुआ था, वो भी ईस्ट यूरोप में जो नरसंहार हो रहा था उससे बचने के लिए हुआ था, और जो दूसरा हुआ वो भी जो कि नरसंहार हो रहा था उससे बचने के लिए हुआ था। हजारों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में आकर के बसने लगे। दुनिया भर के मुल्कों में जब उनका पलायन चल रहा था तब 1896 में एक रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि यहूदियों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब उनका पलायन तेज हुआ, बहुत संख्या में लोग आने लगे, तो 1909 में पहले यहूदी शहर तेल अवीव की स्थापना हुई और इस सब के बीच में पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हो चुका था। पहले वर्ल्ड वॉर में 1917 में कहते हैं कि बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। इस बाल्फोर डिक्लेरेशन में, इस चिट्ठी में बाल्फोर ने यहूदियों को फिलिस्तीन में घर देने की बात मान ली थी और इसके साथ ही फिलिस्तीन इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ी थी। वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके के चेंजेस आए उस पर बात करते हैं। यूरोप में 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों की बड़ी तादाद थी, लेकिन उनके साथ में लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के जो मध्य पूर्व का इलाका था मिडिल ईस्ट का, उसका बंटवारा किया। सीरिया पर फ्रांस तो इराक और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ये सब कुछ लीग ऑफ नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र से पहले की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उनकी निगरानी में हुआ था। और विश्व युद्ध के बाद में कहते हैं कि अगले 10 साल में लगभग 1 लाख यहूदी आकर के फिलिस्तीन में बस गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1936 से 1939 के बीच में अरब में विद्रोह हुआ। ये विद्रोह था यहूदियों के पलायन के खिलाफ। वहाँ हजारों लाखों लोग मारे गए और फिर 1939 में फिलिस्तीन में यहूदियों के आने पर ब्रिटेन ने रोक लगा दी। 1933 में अडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया, उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। 1939 में विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने फाइनल सोल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया और उसके जो सैनिक थे यहूदियों कुछ खास इलाकों में ठूंसते थे, उनसे काम करवाते थे, एक नई जगह इकट्ठा करते थे और मार डालने के लिए कैंप्स बनाते थे, जिनमें सबसे कुख्यात था ऑस्विट्ज। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता था, बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़ करके उन्हें मार डाला जाता था। जिन्हें काम करने काबिल नहीं समझा जाता उनको मौत के घाट उतार देते। बाकी जो यहूदी थे वो भूख और बीमारी से दम तोड़ देते। हिटलर का मकसद ये था कि दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर दूं। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या की, जिसमें 15 लाख बच्चे थे।
यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। इस सब के बीच में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क उन्हें शरण देने से बच रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब गुपचुप तरीके से आलिया भट्ट नाम से एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें गुपचुप तरीके से यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। कहते हैं कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के आखिरी तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 30% से ज्यादा हो गई। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तो काफी लंबे समय से चली रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नाजियों के हाथों यहूदियों के नरसंहार के बाद ये मांग और बढ़ गई। वो कह रहे थे कि फिलिस्तीन उनकी जमीन है, और ऐसा वो धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर के कहते थे। अरबों के बीच में यहूदियों को लेकर के पहले से बहुत नाराजगी थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी तो सारा जिम्मा मिला ब्रिटेन को। सारा जिम्मा ब्रिटेन के हाथ था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग करवाई, और ये साफ हुआ कि यरूशलेम जो है, यानी कि जेरूसलम जो है, वो एक अंतरराष्ट्रीय शहर रहेगा। यहूदी इससे खुश थे, लेकिन अरबों में इसके बीच में लेकर के बहुत विरोध था, बहुत रोष था। दिसंबर 1947 में गृह युद्ध शुरू हुआ था। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन को छोड़कर के चला गया। इसके बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना की, और इसके अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाओं ने मिलकर के इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ने अरब सेना को बुरी तरीके से हराया। 1 साल तक ये संघर्ष चला। 1949 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच में एक टेम्पररी बॉर्डर बनी, जिसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। जो युद्ध था वो अगले साल शांत हुआ, और संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो आवंटित एरिया था उसका सबसे ज्यादा हिस्सा फिलिस्तीनियों ने गंवा दिया। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे अल नकबा यानी कि तबाही कहा। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल के साइंटिस्ट, इजराइल की मशीन्स, टेक्नोलॉजी, हर चीज में इजराइल जो है दुनिया भर में फेमस है। इजराइल जब बना था तो उसके 5 पड़ोसी देश थे जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे। उन्होंने 1967 में एक साथ मिलकर के इजराइल पर हमला कर दिया। फिर से इजराइल ने सबको युद्ध में हरा दिया। 6 डे वॉर के नाम से युद्ध जाना जाता है, 6 दिन चला था। इससे दुनिया में संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद, इजराइल आकार में छोटा होने के बावजूद, उनका हौसला किससे कम नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने जो वहां का काफी इलाका था, गाजा था, पश्चिमी तट था, गोलान की पहाड़ी थी, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि 2005 में उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया। इसके उलट जो वेस्ट बैंक है, वहां अभी भी फिलिस्तीनियों का कब्जा है। फिलिस्तीन के 2 क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा जिसको गाजा पट्टी कहते हैं, यहाँ 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस में एक है। वहीं जो वेस्ट बैंक है, वहां पर करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। जेरूसलम जो है वो अभी भी विवाद का केंद्र है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में शुरू से ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब जो हैं, दोनों की पहचान, कल्चर, हिस्ट्री जेरूसलम से जुड़ी हुई है, और दोनों ही इस पर अपना दावा करते रहते हैं। दुनिया हमास को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन के रूप में जानती है, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। अपनी स्थापना के 1 साल के बाद 1988 में हमास ने एक चार्टर जारी किया, जिसमें उसने इजराइल और यहूदियों को लेकर के कहा कि यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करके ही हमास दम लेगा। और जैसा मैंने बताया, जेरूसलम ईसाइयों, यहूदियों और मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, सबके लिए बराबर का महत्व रखता है। तीनों धर्मों के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में जेरूसलम जो है माना जाता है। ईसाइयों के लिए वहां एक चर्च है। ऐसा माना जाता है कि वो जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वो दोबारा जिंदा हुए। कहा जाता है कि वहां पर उनका खाली ताबूत भी है। मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान जो है अल अक्सा मस्जिद, वो जेरूसलम में। कहा जाता है कि वहां पर डोम ऑफ रॉक है, जिसके लिए कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब यहां से जन्नत गए थे। यहूदियों के लिए जो पश्चिमी दीवार है, वो जेरूसलम में सबसे पवित्र स्थान है। पहले के समय में जो यहूदी जेरूसलम नहीं जा सकते थे, वो उसी दिशा में प्रार्थना करते थे। दुनिया में अभी भी काफ़ी जगहों पर जो इनके पूजा स्थल हैं, वो जेरूसलम की दिशा में ही, उसी डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो आप पूरा विवाद समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने खड़े हुए हैं। देखते रहिए ऐसी ट्रेंडिंग बातों के लिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास।